snooping app. I mean, clearly, it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends without the government looking at everything. आप मियाँ बीवी के बीच की बात टेप करेंगे? क्या आप राजनीतिक विरोधियों की बात को टेप करेंगे? क्या आपके खिलाफ जो रणनीति बन रही है उसको आप टेप करेंगे? जब निजता का अधिकार नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र और तानाशाही में फर्क क्या रह जाएगा? तरफ विपक्ष चिल्ला रहा है कि आप फ्रॉड कैसे रोकेंगे। दूसरी तरफ अगर संचार साथी का ऐप हमने आम नागरिक को दे दिया तो कह रहे हैं पेगासस, तो करो तो मरो। कांग्रेस पार्टी जो है वो जासूसी की जेम्स बॉन्ड है और उसको लगता है कि जब भी जो है वो लोगों की निजता की सुरक्षा की बात होगी, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए जो प्रयास होते हैं या करते हैं, तो उनको लगता है कि इसमें जो है वो खोट है, क्योंकि चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। अब सरकार का ये ऐप है, सरकार का ये डेटा है, सरकार की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी वो किसी पे जासूसी करना चाहते, वो किसी भी बहाने पे वो ऐप ले सकते, वो डेटा ले सकते हैं। आपके मोबाइल में 50 ऐप रहते हैं, एक ऐप रहेगा, उसमें दिक्कत क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। Common sense tells me that these apps can be useful provided they are voluntary. Everybody who needs them should be able to download them. Making anything compulsory in a democracy is troubling. जिस देश में साइबर फ्रॉड के 6,200 मामले हर दिन दर्ज हो रहे हों, क्या वहां नागरिकों की सुरक्षा के लिए अगर सरकार एक ऐप ला रही है तो उसे शक की निगाह से क्यों देखा जा रहा है? विपक्ष कह रहा है कि ये किया जा रहा है, ये जासूसी करने का एक यंत्र मात्र है। वहीं दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि नहीं साहब, ये जासूसी और निगरानी के लिए नहीं लाया जा रहा है, बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए लाया जा रहा है। इसी से जुड़े तमाम सवाल आज हम इस कार्यक्रम में रखेंगे। हमारा पहला सवाल है, क्या संसद में संचार साथी ऐप पर विपक्ष का विरोध सही है? क्या संचार साथी ऐप को सरकार नागरिकों पर जबरन थोप रही है? क्या संचार साथी ऐप निजता का हनन है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है? और क्या संचार साथी ऐप के जरिए डिजिटल फ्रॉड से बचा जा सकता है, जिसका कि दावा सरकार कर रही है? और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी से जुड़ने हैं, बहुत धन्यवाद अखिलेश जी न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। प्रोफेसर भुवन जोशी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सुजाता पांडे जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, और कुछ ही देर में हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ेंगे, पवन दुग्गल साहब और शिवम त्यागी साहब। अखिलेश प्रताप सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सरकार कह रही है कि साहब ये कोई पहला ऐप तो है नहीं, इससे पहले आधार का ऐप भी आया है, उमंग ऐप भी आया है, डीजी लॉकर भी आया जिसका हम सब इस्तेमाल करते हैं। ये संचार साथी ऐप से ही क्यों दिक्कत शुरू हो गई, और क्यों आपको लग रहा है कि साहब राइट टू प्राइवेसी का सीधे सीधे हनन है? देखिए, ये जो लोग ये ला रहे हैं, इन लोगों का इतिहास रहा है जासूसी करना और मुखबिरी करना, और आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि जिसकी जासूसी करनी है सीमाओं पे आतंकियों की, तस्करियों की, उसकी तो नहीं कर पा रहे हैं, इन्हें विपक्ष की करनी है। बारूद हिंदुस्तान के कोने कोने में कुंटलों बारूद घूम रहा है, दिल्ली लाल किले पे ब्लास्ट हो रहा है, पुलवामा से लगा है पहलगाम तक, कहाँ कहाँ क्या क्या हो जा रहा है, उस पर नज़र नहीं रख पाएंगे। विपक्ष पे नज़र है, जो असहमत है उस पर नज़र है। जो लोग इसके पक्ष में हैं, हम तो ये कहते हैं, चाहे वो मीडिया के भाई हों या भाजपाई हों,
वो लोग ऐप डाउनलोड कर लें, 2 4 5 साल करें, क्या जाता है? जो भी आप हो या कोई भी हो, जो भी बीजेपी के लोग कर लें स्वेच्छा से, लेकिन कंपलसरी क्यों कर रहे हैं? लेकिन इन लोगों पे तो कंपलसरी अखिलेश कर देना जी, चाहिए। अखिलेश सबसे जी, पहले बीजेपी के लोगों पे कंपलसरी कर दें, मीडिया के लोगों पे कंपलसरी कर दें। अखिलेश जी, कर दें। ये सरकार आपको इतनी जी। सीधी लगती है क्या कि ये एक ऐप लेके आएगी, फिर आप लोगों से कहेगी इसे डाउनलोड करो, और फिर आपकी वो निगरानी करेगी, मॉनिटरिंग करेगी, जासूसी करेगी? ये इतनी सीधी सरकार है? इसका काम क्या है? ये सरकार कर क्या रही है इतने दिनों से? ये इसका इतिहास क्या रहा है? जिस विचारधारा के लोग हैं, आप भूल रहे हैं क्या सारी बातों? मैं कहना नहीं चाहता हूं, ये यही करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करते हैं। इतिहास भरा पड़ा है, और इन्हीं के लोगों को सबसे पहले स्नूपिंग करें, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में सबसे ज्यादा इलीगल गतिविधियों में इन्हीं के लोगों को बहुत बड़े अच्छे अच्छे लोग ट्रैप हुए हैं और पकड़े गए हैं। DRDO के तक के कागज दूसरों को देते हुए दूसरे देशों में। तो आप इस देश के लोगों पे जो आपसे असहमत है, मत भिन्न है, विपक्ष है, अपना अलग विचार रखता है, उस पे नियंत्रण करना चाहते हैं। अखिलेश जी, आपने मन बना लिया कि आप संचार साथी ऐप डाउनलोड नहीं करेंगे अपने मोबाइल पे, आपने मन बना लिया है। अरे आप कर लीजिए ना, आप करेंगे? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं। आप नहीं पूछना क्यों? आप भी इस देश के नागरिक हैं, आपने किया कि नहीं किया डाउनलोड? मैंने किया सर, मैं सच बताऊं, मैंने किया है। हाँ, एकदम करिए, सबको कराना चाहिए, सारे मीडिया के साथियों को करना चाहिए, और सारे बीजेपी के लोगों को सबसे पहले कर लेना चाहिए 2 4 साल के लिए। कोई चीज जबरदस्ती आप नहीं थोप सकते सर। आप जब आधार लेके आए थे ना सर, तब आधार लेके आए थे, बीजेपी ने भी यही कहा था कि ये सारा डेटा जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, लेकिन तब भी हमने आधार बनवाया था, अपनी आइडेंटिटी दी थी सर, तब भी हमें आप पे विश्वास था, सरकार पे विश्वास था हमें। एकदम सही कहा, एकदम। एक मिनट, हमने आपको गारंटी दी थी, और हमने गारंटी का पालन किया, एक भी डाटा चोरी नहीं हुआ। और इनकी आते ही आधार के सारे डाटे दुनिया भर के दर्जनों कंपनियों और एजेंसियों के पास हैं, और उनकी वेबसाइट है, आप उससे किसी का आधार है, मोबाइल नंबर डाल करके उसके सारे आंकड़े ले सकते हैं। इस सरकार ने सब लीक कर दिया। ठीक है, शिवम हमारे त्यागी देश साहब, में कितने साइबर अटैक हुए हैं? एक सेकंड, हमारे देश में कितने साइबर अटैक हुए हैं मोदी जी के राज में? शिवम भाई कोई ग्रंथ लिख रहे हैं क्या? कितने आंकड़े हमारे गायब हुए हैं? थैंक यू। कोई ग्रंथ लिख रहे हैं क्या? बड़ा लंबा चौड़ा आप लिख रहे हैं, लेकिन एक बात तो सही है, आप अनिवार्य क्यों करना चाहते, मैंडेटरी क्यों करना चाहते? भाई लोकतंत्र में आप ऑप्शन दे दीजिए, विकल्प दे दीजिए। अगर किसी को शक है कि साहब उसकी आप स्नूपिंग कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, वो नहीं करेगा डाउनलोड। आप क्यों उसको जबरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं साहब आप डाउनलोड करें? मैंडेटरी वाली बात पर आपने सिंधिया जी की बाइट नहीं चलाई क्या? चला ली। उन्होंने कहा भाई ये तो स्वैच्छिक है, जिसको करना है करें। पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को लिखा है ना। उसका रीजन है, देखिए मैं तो एक चीज कहना चाहता हूँ, ये स्वेच्छा से अखिलेश जी करना नहीं चाहते ना करें, रमेश जी करना चाहते हैं करें, समाजवादी प्रवक्ता नहीं करना चाहते हैं ना करें, सुजाता जी, शिवम जी करें ना करें, ठीक है, चलिए भाई आपकी स्वेच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज जैसे ही मैं अभी मुझे कुछ काम के लिए ना वहाँ जाना, हाँ मुझे कुछ काम के लिए यहाँ दिल्ली जाना था, करोल बाग मार्केट, तो वहाँ पे मैं अपने फ़ोन ठीक कराने के लिए गया था। तो उसने कहा, जो दुकान वाला था, कहता जी आजकल तो फ़ोन्स के मामले में बड़ी चीज़ें सख्त हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? कहता जब से संचार साथी आया है चोरी बंद हो गई है बिल्कुल। मैंने कहा कैसे, इससे क्या फ़र्क होता है? कहता साहब आपको पता नहीं है? मैंने कहा नहीं। कहता 26.5 लाख फ़ोन ट्रैक कर लिए गए। जो फ़ोन चोरी हो गए थे उस देश में, उन 26.5 लाख फ़ोन्स को ट्रैक कर लिया गया। वो जो 40 लाख फ़ोन इसके अलावा अलग से जो ट्रैक नहीं हुए उनको ब्लॉक कर दिया गया। अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उस पोर्टल का इस्तेमाल किया, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग जिस माध्यम से जुड़े। फिर उसने लगे हाथ एक और चीज कही, ये मैंने नहीं कही। मैंने कहा क्या है भाई? कहता है ये कांग्रेस वाले, मुझे लग रहा है आजकल इनकी राजनीति तो चल नहीं रही, इन्होंने ये जो फोन चोर, ये जो पॉकेट मार होते हैं उनको बचाना शुरू कर दिया। मैंने कहा कैसे भाई, ये आप कैसे बोल रहे हैं? कह रहे नहीं मैं बता रहा हूं, ये पॉकेट मारों का ही तो समर्थन कर रही है कांग्रेस। भाई आपका इससे डेटा ब्रीच होगा? नहीं होगा। आपका इससे डेटा पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं होगा। आपके डेटा संबंधित सिक्योरिटी में कोई इशू होगा? नहीं होगा।
अखिलेश प्रताप सिंह अभी फोन लहरा रहे थे, मुझे लग रहा था वो शायद आईफोन ही होगा, जहां तक मैं गलत हूं। मतलब आईफोन और एंड्रॉयड में डेटा डालते हुए इनको डर नहीं लगता? हिंदुस्तानी ऐप आ जाए संचार साथी एकदम, खैर गलती इनकी है भी नहीं, विदेशी पहले से ही जो है इनको एक्सेप्टेड रहे, लेकिन कोई बात नहीं, यहां पर सिर्फ इतनी सी बात है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।